नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनुर्विरहकातर आजुहावम् पुत्रेति तन्मयातर्वो विनिक्ते दुःसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। बोल शंकर भगवान की जय। चलिए आज तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में विदुर जी एवं उनकी पत्नी शुलभा का भागवत प्रेम, आज उनकी भक्ति एवं उनकी निष्ठा प्रभु के प्रति, उसे आज हम श्रवण करेंगे। इसी प्रकार परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिए, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी ना सुनी। तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी शुलभा के साथ समवृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में शुभाश नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने और भगवान रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन व्यतीत थे। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वियों के तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्रश्न किया। विदुर जी के 56 भोगों को त्याग कर क्या किया भगवान ने? विदुर जी के 56 भोगों को त्याग कर विदुरानी के यहाँ भाजी का प्रश्न किया। विदुर और शुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्षों तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे, मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखे, नहीं तो मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते हैं, कई लोग
कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कड़ी को याद रखते हैं। मन में सोचते हैं कि कल कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दे दी थी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा को भाव से करते हैं। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करता है उनकी सेवा से वे प्रसन्न हो जाते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी ने घर लौटे। वे बड़े ही आनंदमय दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है कि आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं? विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात सत्संग में सारी बात कहूंगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं। शुलभा ने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे, वह स्वप्न सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलेगा। तुम्हारी तपश्चर्या का फल तो मिलेगा, पर कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी था? आपका कोई प्रभु के साथ में कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण वंदना करता हूं तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि मैं तो अधम हूं, आपका दास अनुमान दास हूं। मुझे चाचा मत कहो। जीव जब निम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर पर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती हैं कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो रोज भगवान को भोग लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि के समक्ष वे प्रत्यक्ष स्वरूप में भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम इनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? इस छोटी सी झोपड़ी में हम भगवान का आदर और सत्कार कैसे करेंगे? इस बात को लेकर विदुर जी चिंतित हैं। उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा।
मेरे भगवान 56 भोगों का प्रशन करते हैं। धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूंगा। हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टि भक्ति है, इसे ही पुष्ट भक्ति कहते हैं। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज भले ही ना हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीवा के सुधारने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा सादा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सद्गतिपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। तत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। अंत विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा सादा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध है क्या। अपनी कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं। भगवान तो प्यार के भूखे हैं, वो गरीबों से अधिक प्रेम रखते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राज प्रसाद में जाएंगे तो वहां सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं, मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आए ऐसी आशा अभी मत कर। मेरे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो काम से कम मेरे जीवन के अंत काल में आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रण करूंगी। अगले दिन विदुर जी और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण रिमत कर रहे हैं, विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। के रथरुणो गच्छनं पथि मिलित भूदेव वपटालम् स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपादमुपकण्य सदयम् दया सिन्धु बोद्धं सकल जगतं सिन्धु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवन्तु मे।
रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ जी स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथ आरूढ़ द्वारका नाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आंख नहीं मिलाते, और जब तक चार आंखें एक ना हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे तक नहीं। मैं पापी हूं, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या ना सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी और एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूं, पर आज आपकी शरण में आया हूं। लोगों की पीड़ा में से रथ आगे बढ़ा रहे थे। भगवान आगे रथ बढ़ा रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी और भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भर आया। दुष्ट प्रेम से अंधा हो गई। दृष्टा प्रेम से अनद्र हो गई। भगवान ने सोचा मेरे विदुर ना जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ ना पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपना कर दिया। क्या कर दिया? अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसने श्री कृष्ण की एक ना मानी। संधि करने के लिए प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल ना हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है।
जो पापी का अन्न खा लेता है, किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थीं, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं ना कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा, मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूं, अंत भगवान मेरे घर नहीं आते। आज शुलवा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है? कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तामुरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनते हैं। और भगवान नारद से कहते हैं कि ना तो मेरा बैकुंठ में वास है, ना तो योगियों के हृदय में मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से अद्र होकर मेरे कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर जी सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रही हैं, किंतु वे नहीं जानते हैं कि वे जिसका कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए ही उसके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं, उसके घर में परमात्मा स्वयं आते हैं। प्रेम की वशीभूत हो श्री कृष्ण विदुर जी के घर आगमन हो गया। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि उनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर जी सुलभा का जीवन तो प्रेम के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ, कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएं। विदुर ने कहा, देवी द्वारका नाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खुलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के अविशेष में विदुर जी सुलभा आसन तक ना दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दुर्भाव से दुर्भाषण बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने दो। भक्ति इतनी
संसनीय है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम मना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि अपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी, इसके घर आप नहीं खाते, वहां मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्ष विषय रूपी फल खाता है, अंत दुखी होता है। उपनिषदों का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यही सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्ति है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर जाता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साक्षात्कार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अंत ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे, वो केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में तो द्वारका नाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्ट था और मिठास था, वस्तु में नहीं, प्रेम में, उनकी वस्तु में मिठास था। प्रेम में है शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी है, लगती है भगवान को। दुर्योधन के घर के मिष्टान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अंत लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुरगर खाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। प्रेम के बस निपु सेवा कीनी, आप मने हरिनाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तमें झूठ उड़ाई। प्रेम के बस अर्जुन रक्त हाक्यों, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। सूरकूर इस व्यापक नाही, कहे लगे कौन बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, साग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म का अर्थ है कि परमात्मा को किसी ना किसी रूप में प्राप्त कर। परमात्मा सर्वस्व रहने वाला है, परमात्मा को प्राप्त करना ही इस मनुष्य का लक्ष्य है। तू कैसे भी कैसे परमात्मा को प्राप्त कर। परमात्मा कहते हैं, मैं तुझे प्राप्त होऊंगा, तू प्रेम जा। यह भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर जिसके साग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसे ही मनेंगे। सत्संग जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट हो जाता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्शयनी होता है। उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है और ना कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। अम्र वृक्ष के चारों ओर बबुल लगाओ तो आम नहीं मिलेगा। बिलासी का संग होगा तो मनुष्य बिलासी हो जाएगा, और विरक्त का संग होगा
तो विरक्त चाहें सब कुछ बिगड़ जाए, किंतु मन बुद्धि को मत बिगाड़े तो दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता ही है, ज्ञान सदाचार भक्ति वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो, उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे भी मिले। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी नाम मालूम नहीं है। नित्य गोत्र उच्चारण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। राम भी रोज वशिष्ठ जी का वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ दो। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उनके पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुर जी ने गृह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रियां सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वरूप रखें। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। पापों के घर कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्य दोष प्रभु के भंजन कीर्तन में बाधक है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में ना रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने पास की ही बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कमी का संग और पापी का संग मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना नहीं चाहते थे। जीव मनुष्य जब तक अलौकिक सुखों का त्याग नहीं करता है, तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर जी सुलभाव परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष के 11 मास ग्रह गृहस्थियों में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। इस समय वह भक्ति तप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी कर्म करो प्रभु के लिए ही करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं, वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बेहालने में हो जाता है। मनुष्य साधना
तो करता नहीं है और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ हैं। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की थी और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए कीर्तन कठिन कष्ट उठाए और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुंचे। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनसे विदुर जी का प्रेम ऐसा सच्चा था, उसने कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की भी इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहां से मांग कर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया माखन मांगेगा, जहाँ प्रेम ना हो वहां से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाता है। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे, जगत के साथ तो तिरस्कार करो और ना उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र है केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कर्म ऐसा करो कि बिना बुलाए भी भगवान आने की इच्छा करें। मैत्रेय समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान मने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक ना पिया, सो कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने मना कर दिया। दोनों ने मना कर दिया, हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती हैं वही आंखें होती हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का स्वरूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति कराता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति कराता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो कि यह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया है। छोटे बच्चे को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता है, अंत वह मर भी जाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और अव्याचारी महापाप है और सभी पाप क्षम्य है, किंतु ये दोनों पाप क्षमा योग्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की
महल के चोर कौन है जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थापित पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर ही है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम भी किस प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर हैं। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज आज शत्रु है। भगवान ने दो आज त्रिशत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, उद्योग गर्भ में और सनातन सुताजत पर्व इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है मैं, पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को परिणाम देता है। इसी प्रकार दुर्योधन द्वारा विदुर जी का अपमान, इसे कल श्रवण करेंगे। कथा को यहीं विश्राम करते हैं। हरि नाम संकीर्तन, बाद में कथा विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो।